चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं, एक महागाथा, साहस की, शक्ति की और विश्वास की। ये कहानी है माँ दुर्गा और एक ऐसे असुर की जिसे कोई हरा नहीं सकता था, महिषासुर। कभी सोचा है आपने क्या होता है जब बुराई इतनी ताकतवर हो जाए, मतलब इतनी कि उसे हराना नामुमकिन लगे। जब चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा हो तो उम्मीद की वो एक किरण कहां से आती है। बस हमारी आज की कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो ठीक है, कहानी शुरू करने के लिए सबसे पहले मिलते हैं इसके विलन से। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे असुर से जिसका नाम ही आप कह सकते हैं आतंक का दूसरा नाम बन गया था, महिषासुर। देखिए, महिषासुर कोई छोटा मोटा दानव नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसने सिर्फ धरती पर नहीं बल्कि स्वर्ग तक में हाहाकार मचा दिया था। सोचिए, उसने देवताओं को उनके अपने ही घर यानी स्वर्ग से बाहर निकाल फेंका था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उसमें इतनी शक्ति आई कहां से? इसका राज था एक वरदान, एक ऐसा वरदान जिसने उसे लगभग अमर बना दिया था। वरदान ये था कि कोई भी पुरुष या कोई भी देवता उसे युद्ध में हरा नहीं सकता। और बस इसी घमंड में चूर होकर उसने तीनों लोकों में तबाही मचानी शुरू कर दी। तो अब जब हर तरफ निराशा ही निराशा थी, तभी एक नई उम्मीद ने जन्म लिया। कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आता है जहां देवताओं ने अपनी सबसे बड़ी मुश्किल का सामना करने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो हुआ ये कि सब देवता जो अपना राजपाट, अपनी शक्तियां, सब कुछ खो चुके थे, वो मदद मांगने पहुंचे त्रिदेव के पास, यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास। वो अच्छी तरह जानते थे कि अब इस मुसीबत से कोई देवीय शक्ति ही उन्हें निकाल सकती है। और बस यहीं पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जैसे ही त्रिदेव ने महिषासुर के अत्याचारों के बारे में सुना, उनका गुस्सा एक दिव्य ज्वाला बन गया और उस आग से एक ऐसी जबरदस्त ऊर्जा निकली जिसने पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर दिया। और उसी ऊर्जा से अवतार हुआ महाशक्ति का, माँ दुर्गा का। लेकिन मां दुर्गा अकेली नहीं थी। जरा सोचिए, हर एक देवता ने अपना सबसे ताकतवर हथियार उन्हें सौंप दिया। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र, इंद्र ने अपना वज्र। मतलब ये सारे देवताओं की मिलीजुली ताकत थी जो अब एक साथ मिलकर बुराई से लड़ने को तैयार थी। तो अब मैदान सज चुका था। एक तरफ थी देवताओं की इकट्ठी हुई शक्ति मां दुर्गा, और दूसरी तरफ वो अजय महिषासुर। ब्रह्मांड के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे भयंकर युद्ध अब बस शुरू ही होने वाला था। और सुनिए, ये कोई 1-2 दिन की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये महायुद्ध पूरे 9 दिन और 9 रातों तक चला। हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरती रात के साथ अच्छाई और बुराई की ये टक्कर और भी भयानक होती चली गई। आप कल्पना कीजिए उस दृश्य की। माँ दुर्गा अपने सिंह पर सवार हैं और महिषासुर की सेना पर कहर बनकर टूट पड़ी है। हथियारों की टकराहट से धरती कांप रही है और देवी की गर्जना से पूरा आसमान गूंज रहा है। सच में ये एक ऐसा नजारा था जिसे तीनों लोकों ने अपनी सांसें थाम कर देखा। जैसा कि हम जानते हैं, हर युद्ध का अंत तो होता ही है, और 9 रातों की उस भयानक लड़ाई के बाद आखिरकार वो फैसले का दिन आ ही गया। वो दिन जिसने ब्रह्मांड की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। तो जब महिषासुर को लगा कि अब वो हारने वाला है, तो उसने अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक चाल चली। उसने एक विशाल भैंसे का रूप ले लिया। लेकिन मां दुर्गा के आगे उसकी एक न चली। बस एक ही दिव्य वार में देवी ने अपने त्रिशूल से उस आतंक को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और जैसे ही महिषासुर का अंत हुआ, तीनों लोकों में फैला हुआ डर और आतंक भी खत्म हो गया। देवताओं को उनका स्वर्ग वापस मिल गया और पूरे ब्रह्मांड में फिर से शांति और धर्म का राज स्थापित हुआ। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कहानी सिर्फ एक पुरानी कथा बनकर नहीं रह गई। ये आज भी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। वो जो लड़ाई की 9 रातें थी ना, वही आज नवरात्रि हैं, और 10वें दिन जो वो महान जीत मिली, उसी को तो हम सब विजयदशमी या दशहरा के तौर पे मनाते हैं। तो देखिए, माँ दुर्गा सिर्फ एक देवी नहीं है, वो प्रतीक हैं साहस का, धर्म का और उस दिव्य स्त्री शक्ति का जो अंधेरे को मिटाने के लिए हमेशा सामने आती है। वो इस ब्रह्मांड की रक्षक हैं। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। ये सदियों पुरानी कहानी आज हमें क्या सिखाती है? शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, अंत में जीत हमेशा सच्चाई और धर्म की ही होती है। सोचने वाली बात है ना?